गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री मटेरियल। बिकॉज चैप्टर्स जितने थे हमारे सिलेबस में वो सभी हम कर चुके हैं। तो सप्लीमेंट्री मटेरियल में देखो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर एक टॉपिक दिया है जिसमें लिखा है एंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन के बारे में। एंसिस्टेशन का मतलब होता है सिस्ट फॉर्मेशन। एक प्रोसेस होता है स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर हो या सिस्ट हो, दोनों एडवर्स कंडीशंस में बनते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है स्पोर प्रोडक्शन जोड़ा है रिप्रोडक्शन से। ठीक है, एडवर्स कंडीशन आएंगी और रिप्रोडक्शन करना होगा ऑर्गेनिज्म को, तब जाकर स्पोर बनेगा। स्पोर के केस में ऑर्गेनिज्म का जो सेल है इसके चारों तरफ एक टफ लेयर बन जाएगी, जैसा बैक्टीरिया के एंडोस्पोर के केस में होता है। ठीक है, एंडोस्पोर भी एक टाइप के स्पोर्स होते हैं जिसके चारों तरफ एक टफ कोटिंग होती है। जैसे एंथ्रेक्स कॉज करने वाला बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया, उसके सेल्स के चारों तरफ एक टफ कोटिंग होती है, इसीलिए वो एडवर्स कंडीशन में हो जाती है। एडवर्स यानी कि विपरीत परिस्थिति है। और सिस्ट फॉर्मेशन का मतलब यह है कि सिस्ट तब बनता है, एडवर्स कंडीशन तो है लेकिन उसका रिप्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, सेल के चारों तरफ जिस सेल को प्रोटेक्ट करना है उसके चारों तरफ सेल्स की एक लेयर बन जाएगी तो उसको प्रोटेक्ट करेगी। देखो क्या लिखा है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉज स्यूडोपोडिया एंड सीक्रेट्स अ 3 लेयर हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। ये लेयर टफ तो है लेकिन इतनी टफ नहीं होती जितना कि एंडोस्पोर होता है, और ना ही इसका रिप्रोडक्शन से कोई लिंक है। When favorable conditions return, encysted divides by multiple fission and produces many minute amoeba or pseudopodiospores. The cyst wall bursts out and the spores are liberated in surrounding medium to grow into many amoeba. This phenomena is called sporulation. Sporulation का मतलब होता है जर्मिनेशन और बहुत सारे स्पोर्स का रिलीज होना। तो ये इन दोनों चीज़ों में अंतर है। सिस्ट बर्स्ट हुआ, उसके अंदर से बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हुए और उसको क्या कहेंगे, स्पोरुलेशन। तो वो जो सारे स्पोर्स है वो असल में किस लिए इकट्ठा हुए थे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, इन सम ऑर्गेनिज्म द बॉडी। अब यहाँ फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और हर एक टुकड़ा एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, उसे क्या कहेंगे, फ्रेगमेंट फॉर्मेशन या फ्रेगमेंटेशन। और इसका एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है, हाइड्रा। इसका एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, ये चीजें हमने छोटी क्लास में भी पढ़ी है। इसके बाद आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऐसे इनहेरिटेंस को कहते हैं जिसमें किसी एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, और ऐसे केस में क्या होता है, बहुत सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मेंडल की जो स्टडी थी उसमें वो क्या कह रहे थे कि सिर्फ एक पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करेगा किसी एक कैरेक्टर को, लेकिन यहाँ क्या होता है कि 3 या उससे ज्यादा जीन्स कंट्रोल करती हैं किसी एक कैरेक्टर को। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन स्किन कलर क्लासिक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा इसके अलावा ह्यूमन हाइट भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि सपोज करो कि 3 जीन्स जो कंट्रोल करती हैं इस कैरेक्टर को वो है ए, बी और सी। तो उस केस में अगर हम इस तरह से लिखेंगे ए बी बी सी सी, तो ये क्या हुआ, ये होमोजाइगस डोमिनेंट का केस हुआ। लेकिन इसमें कितने सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं इसमें। अब देखो, एक वेरिएशन ये हो गया, एक वेरिएशन ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्या आएगा, एक वेरिएशन ये हो गया, इसके बाद एक वेरिएशन ये हो गया। ठीक है, इसके बाद एक वेरिएशन ये हो गया, स्मॉल सी कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी,
कैपिटल बी, स्मॉल सी, ठीक है। ये वेरिएशंस तो मैंने बहुत ही कम लिखे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, जरूरी थोड़े कि एक के केस में ही सिर्फ एक ही जीन में रिसेसिव आएगा, हो सकता है एक साथ 2 में रिसेसिव आ जाए, हो सकता है एक साथ 3 में रिसेसिव आ जाए, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, ये मैं कहना चाहता हूँ। यही कारण है कि ऐसे जो जीन होते हैं जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं और बहुत सारे तरह के लोग पॉसिबल हैं। जैसे कलर्स के केस में भी हमें बहुत डार्क कलर से लेकर बहुत फेयर कलर तक बहुत सारे वेरिएशंस कॉम्प्लेक्शन में देखने को मिलते हैं। उसका कारण है इतने सारे जीन्स का इन्वॉल्व होना, और जितने ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा इस तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। उसी तरह से हाइट के केस में लंबे से लेके छोटी हाइट तक के बीच में कितने सारे हाइट के वेरिएशंस पॉसिबल है, ठीक है, इंचेस और सेंटीमीटर्स में। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इतने सारे जीन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है मास्किंग इफेक्ट। इसका मतलब जब एक जीन मोर देन 1 कैरेक्टर को कोड करे, एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर इससे इफेक्ट होता है या इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। इसका जो एग्जाम्पल है वो दिया है फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया के केस में क्या होता है? देखो, फिनाइलकीटोनुरिया के केस में जब उस व्यक्ति के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो ये वो जो एंजाइम है फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये वाला जो एंजाइम है ये उस पर्सन के अंदर बनना बंद हो जाता है, जिस वजह से फेनाइल एलेनिन नाम का जो एमिनो एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म उसमें रुक जाएगा। और इस वजह से क्या होगा, उसमें मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलेगी, हेयर का रिडक्शन हो जाएगा और स्किन पिगमेंटेशन, हेयर और स्किन पिगमेंटेशन रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि हेयर में जो पिगमेंट हमें देखने को मिलता है या स्किन में देखने को मिलता है ये इसमें दिखेगा नहीं। इसके अलावा वो पर्सन मेंटली रिटार्ड भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होता रहेगा बॉडी में, ठीक है। तो ये जो था ये टॉपिक हमने प्लियोट्रॉपी पढ़ा, हमने आज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन और इंसिस्टेशन, ठीक है। इन सब में अगर कुछ भी पूछना हो तो वो सब तुम लोग पूछ सकते हो। और इसके बाद ये जो कुछ टॉपिक बचे हैं ये हम करेंगे